हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था बेंजोइक अम्ल का, यानी बेंजोइक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो आपका एरोमेटिक अम्ल होता है बेंजोइक अम्ल, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव्स यानी उनके व्युत्पन्न यौगिक, यानी उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले या उनसे बनने वाले कौन कौन से यौगिक हैं, उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर कोई और एसिड बन जाए, है ना, कोई अन्य कंपाउंड बन जाए, तो उसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है कि उससे उत्पन्न हुआ। ठीक, तो उसमें आपका जो पहला व्युत्पन्न यौगिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, वो आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सैलिसिलिक अम्ल, है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड। हालांकि ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो एरोमेटिक में वैसे ज्यादा किसी का डिस्कशन आवश्यक नहीं होता है। एरोमेटिक में थोड़ा एक दो आपको दिए गए हैं, जैसे आपका सैलिसिलिक अम्ल है, और उसके बाद आपका देखेंगे एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, कई सारे कंपाउंड दिए गए हैं, लेकिन सभी को आपको नहीं पढ़ना है। आपने बेंजोइक अम्ल पढ़ लिया, उसके बाद ये आपका सैलिसिलिक अम्ल हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे एस्टोफिनोन, यानी एस्टोफिनोन को ले लेंगे। बेंजोफिनोन, एनिसॉल वगैरह, फेनोलिक ईथर जो होते हैं, है ना, उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां से कभी प्रश्न नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है कि जो सैलिसिलिक अम्ल है और कभी कभी आपका एसिटोफिनोन, इन दोनों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर में आपको बस यही मात्र दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जो आपका सैलिसिलिक अम्ल है जो आज का टॉपिक रहेगा, और इसके बाद आपका जो रहेगा वो एसिटोफिनोन रहेगा। उसके बाद लगभग ये चैप्टर आपका खत्म है। तो बहुत सारे एसिड, लेकिन सभी आपको नहीं पढ़ना है, सभी व्युत्पन्न यौगिक आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि वहां पर एग्जाम में कोई प्रश्न वहां से नहीं आता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल। अब ये सैलिसिलिक अम्ल, सबसे पहले इसका फार्मूला देखिएगा। तो अणु सूत्र जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र C6H4OH, ये फिनोलिक समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह, और COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। तो चाहे तो फार्मूला याद रखिए C6H4OH COOH, ये इसका फार्मूला बन जाएगा अणु सूत्र। लेकिन अगर संरचना सूत्र देखना चाहे, संरचना में क्या है, तो ये क्या C6H4 का मतलब बेंजीन, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी, और उस बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह लगा हुआ है। और आपको पता है जब इनका नामकरण करते हैं, नाम लिखते हैं, तो जो क्रियात्मक समूह बड़ा होता है नंबरिंग उसकी तरफ से होती है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह COOH बड़ा है OH से, हाइड्रोक्सिल से, इसलिए नंबरिंग हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्या होती है इसकी नंबरिंग, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले समूह की साइड से नंबरिंग चालू होगी और हाइड्रोक्सिल की तरफ जाएगी। ठीक, तो इसका नाम जब देखेंगे तो लिखा होता है कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आर्थो पोजीशन इसको मान लेंगे भाई, जो ग्रुप बड़ा होता है उसकी तुलना में आर्थो मेटा पैरा पोजीशन निर्धारित की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें बड़ा समूह कौन है, बड़ा आपका COOH समूह है। ये IPSC वाली सारणी में आपको बताया जाता है, वहां क्रियात्मक समूहों की प्रबलता का बढ़ता या घटता क्रम आपको बताया जाता है। ठीक, तो COOH ग्रुप बड़ा होता है तो ये मेन ग्रुप हो जाएगा, और मेन ग्रुप के जस्ट पास वाली पोजीशन होती है आपकी आर्थो पोजीशन। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा आर्थो, तो इसीलिए इसका नाम है आर्थो। OH किसको कहते हैं, हाइड्रोक्सी, तो आर्थो हाइड्रोक्सी, और अगर इसको छुपा लें तो ये बेंजोइक अम्ल है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी इसका नाम है, या फिर एक कॉमन नेम दे दिया गया है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, तो ये हो जाती है इसके जनरल फार्मूले की बात और संरचना सूत्र की बात। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आती है बात कि ये कहां पर पाया जाता है। तो ये जो आपका है वो मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट के रूप में आयल ऑफ विंटर ग्रीन, है ना, उन सभी के तेलों में ये पाया जाता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, यानी जो आपके हल्का सा कोल्ड ऑयल्स होते हैं जैसे मेंथा ऑयल वगैरह होता है ना, तो उन सभी में क्या है कि सैलिसिलिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा वहां पर पाई जाती है। ठीक, तो जनरल सी बात हो गई कि जैसे आपके ठंडे तेल वगैरह होते हैं उनमें आपका क्या होता है कि सैलिसिलिक अम्ल की मात्रा
पाई जाती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको किताब वगैरह में लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो आयल ऑफ विंटरग्रीन है, मेथिल सैलिसिलेट है ना, तो मेथिल सैलिसिलेट में आपका सैलिसिलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो ये हो जाती है इसके जनरल से जानकारी, सामान्य सी बात इसके विषय में। उसके बाद अब इसको बनाने की विधियां आती है। बनाने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से कम 2 मेथड मैं आपको बता दूंगा, उनको याद रखिएगा। हैं तो बहुत सारे मेथड, लेकिन कम से कम आपको 2 मेथड जरूर पता होने चाहिए। तो जैसे यहां पर लिख लेते हैं, पहला मेथड हम लिख लेते हैं बनाने का, रेमर टीमैन। रेमर टीमैन विधि द्वारा, तो रीमर टीमैन अभिक्रिया के द्वारा लिखा हुआ है। तो रीमर टीमैन में क्या होगा, तो रीमर टीमैन में आपका जो फिनॉल होता है, फिनॉल है ना, बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल की अभिक्रिया आप करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से, और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कितना मोल लेना पड़ेगा, 4। ठीक, इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर बनता है आपका सैलिसिलिक अम्ल, 4 सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, है ना, और 2 मोल जल का निर्माण हो जाता है। तो रिएक्शन आसान है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, और यहां भी इसको बता देते हैं, तो चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका क्या है, फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। और क्या लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक, तो CCl4 ले लिया, और आपको क्या करना, कोई क्षार लेना है, चाहे NaOH ले लीजिए या KOH। ठीक, कितना मोल लेना पड़ेगा, तो 4 मोल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 Cl है, तो 4 Na और 4 Cl मिलकर के 4 NaCl निकल जाएगा, और बचा हुआ 2 मोल वाटर वो भी बाहर निकल जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल का बन जाएगा। तो देखिएगा इसको, 4 मोल NaOH। ठीक, आप KOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या होगा, आप सीधे, तो पहला आपका बनेगा सैलिसिलिक अम्ल, यानी बेंजीन, ये OH और यहाँ ये COOH, तो ये आपका बन गया सैलिसिलिक अम्ल। निकलेगा क्या आपका, तो यहाँ निकलेगा 4 NaCl, और क्या निकलेगा, तो देखिए OH कितने हैं, 4 है, 4 OH से 2H2O बन जाएगा। ठीक, यहां से 2H2O है कि नहीं। तो ये फाइनली रिएक्शन हो जाती है रेमर टीमैन अभिक्रिया, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बनाने का एक मेथड ये हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, तो अगली रिएक्शन मान लेते हैं, जैसे हमारी बहुत जानी मानी रिएक्शन होती है कोल्बे अभिक्रिया, तो कोल्बे द्वारा ले लेते हैं। वैसे कोल्बे मैंने आपको बता रखा है। ठीक, तो देखिएगा इसको, सेकंड नंबर है आपका कोल्बे। ठीक, ये देखिए कोल्बे रिएक्शन, यहां पर क्या होता है, तो यहां पर आपका जो कोल्बे रिएक्शन है, यहां पर आपके फिनॉल की अभिक्रिया पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर उस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगी, तो बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, फिर उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो जाएगी, फिर लास्ट में बन जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन को, आसान रिएक्शन है। यहां पर देखिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल लेना, किससे रिएक्शन करवानी, NaOH, तो चलिए NaOH। ठीक, तो यहां से H और यहां से OH मिलकर के लिखना चाहे तो H2O बाहर निकल जाएगा, OH और H, यानी यहां से H और यहां से आपका OH, दिखाने समझाने के लिए ये बनाते हैं। ठीक, तो H2O निकल जाएगा और ये जाकर के वहीं जुड़ जाएगा, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, लिख लीजिएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ होगी, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 6 वायुमंडल दाब पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। तो लिखना चाहे टेम्परेचर प्रेशर भी यहाँ दिखा सकते हैं, है ना, कितना प्रेशर रहेगा, अगर टेम्परेचर लिखना चाहे तो 150, और टेम्परेचर लिखना है तो 6 ATM, 6 एटमॉस्फेयर, 6 वायुमंडल। तो ये क्या होगा, ये CO2 जाकर के इसकी इस पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो देखिएगा ध्यान से,
ना, ये H फिर से आ जाएगा, H यहाँ का निकल करके इस जगह पर चला जाता है, ठीक, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, Na इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा COO Na। इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट, है ना, लिख लीजिएगा, नाम मैं बता देता हूं, लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक, अभी सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होगी, तो यहां पर रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ। ठीक, तो सीधे बनेगा आपका हाइड सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, उसके बाद बनेगा क्या, अब यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन हुई तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। तो प्रोडक्ट मैं नीचे यहाँ पर बना देता हूँ इस जगह पे, OH COOH। और देख क्या रहे हैं, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो सीधे आपका एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलेगा NaCl। ठीक, इस तरीके से। तो प्रोडक्ट सामने स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, तो सैलिसिलिक अम्ल बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, दोनों का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो ये कोल्बे रिएक्शन होती है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा मेथड होता है लेकिन कठिन नहीं है ना। पहले रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, CO2 से रिएक्शन करवाएंगे सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड। यहाँ देख रहे हैं Na और Cl बाहर निकल जाएगा, ये वाला H जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो सीधे बन जाएगा। ठीक, ये हो जाता है। उसके बाद थर्ड मेथड जो होगा आपका, तीसरा लास्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सल्सल्डिहाइड ले लीजिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको कहते हैं सल्सल्डिहाइड। तो सल्सल्डिहाइड का क्या करिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करवा दीजिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सल्सल्डिहाइड सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बता देते हैं आपको थर्ड नंबर मेथड, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं, जैसे है ना, ये है सल्सल्डिहाइड, नाम लिख लीजिएगा, ये क्या है, सल्सल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। भाई बेंजल्डिहाइड के ऊपर एक OH लगा दीजिए, बन गया सल्सल्डिहाइड। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहिए, ये इसका सामान्य नाम क्या है, सल्सल्डिहाइड। इसका ऑक्सीकरण करवा दीजिए, ये सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाएगा। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। होगा क्या यहाँ पर, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इन सभी को लेकर के ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो कोई भी लिख सकते दोनों में से, जैसे KMnO4 ले लीजिए और यहाँ पर एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम, H+ का मतलब है अम्लीय माध्यम, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, सीधे बदल जाएगा सैलिसिलिक अम्ल के अंदर, तो OH COOH। ठीक, तो देखिए सल्सल्डिहाइड से सैलिसिलिक अम्ल बना दिया। तो ये बनाने के मेथड हो गए आपके सैलिसिलिक अम्ल, 3 मेथड मैंने बता दिए हैं, है ना। कोई कम से कम इसमें 1-2 तो याद ही रखिएगा, या मान लिया किसी स्पेशल को पूछ लिया जाए कि कैसे प्राप्त करेंगे, या सल्सल्डिहाइड से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए, कोल्बे अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए, रेमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए, या ऐसा कह दिया जाए कि फिनॉल के द्वारा सैलिसिलिक अम्ल बनाने की समीकरण लिखिए, है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की समीकरण लिखिए। तो कुछ पूछा जा सकता है, कोई किसी भी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझना है इसको। ठीक, तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुण और उपयोगों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सैलिसिलिक एसिड, है ना, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की रासायनिक गुण। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे रासायनिक गुण हैं जिनका डिस्कशन आपसे करना है। तो नंबर फर्स्ट जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेथिल अल्कोहल, इन सभी के साथ अलग अलग रिएक्शन होती है। ठीक, तो पहली रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर NaHCO3 से क्रिया, ठीक, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपका
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होती है तो इसमें बनता है सोडियम सैलिसिलेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहां पर ले लेते हैं आपका सैलिसिलिक अम्ल, ठीक, NaHCO3, ठीक। तो रिएक्शन आसान है बिल्कुल, यहां से H निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, और यहाँ पर C, यहां से H और यहां से OH मिलकर के एक H2O निकलेगा, और ये CO3 CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, और क्या बनेगा, तो वाटर निकलेगा और H2O, तो H2O है और CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल निकलेगा, ठीक। तो ये रिएक्शन हो जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ये क्या है, तो ये अभी पीछे बताया था आपको, सोडियम सैलिसिलेट है, नाम लिख लीजिएगा, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक। चलिए सेकंड देख लेते हैं, NaOH। NaOH से क्रिया, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट इसी तरीके से बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वहां पर डाई सोडियम सैलिसिलेट बनता है, ठीक। इतना ध्यान रखना होगा। बाकी वाटर यहां भी निकलेगा बाहर, देखिएगा ध्यान से, जैसे यहां पर है, ये OH है आपका, तो ये है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक। रिएक्शन करवानी है NaOH से, करवा दीजिए रिएक्शन Na और OH। तो यहां बनेगा डाई सोडियम सैलिसिलेट, यानी दो बार यहां पर क्या लगेगा, Na, ध्यान दीजिएगा, ONaCOONA, ठीक। तो ये क्या है, डाई का मतलब दो, तो डाई सोडियम, कौन है, दो सोडियम है, तो डाई सोडियम, बाकी सैलिसिलेट, नाम लिख लीजिएगा, डाई सोडियम सैलिसिलेट। और क्या निकलेगा, तो यहां से दो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दो सोडियम लगे, तो इसका कितना मोल लेना पड़ेगा, दो, तो यहां भी दो जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो ये दो ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये 2 मोल था, तो 2 मोल यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन जैसे मेथिल एल्कोहल के साथ देख लेते, CH3OH। तो CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर बनता है आपका मेथिल सैलिसिलेट, जिसको कहते हैं आयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, CH3OH से रिएक्शन, यानी नंबर 3 है। तो ये मेथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहां पर क्या बनेगा, अभी पता है, मेथिल सैलिसिलेट बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इस जगह पर ले लेते हैं, जैसे OH COOH, यहाँ ले लेते हैं CH3OH, ठीक। तो यहां से क्या होगा, एसिड वाले पार्ट से आपका यहाँ से H मिल जाएगा, यहाँ से OH मिल जाएगा, या यहाँ से OH निकाल दीजिए, यहाँ से H तो बाहर निकलेगा, बाकी वहां जाकर के ऐड हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये है आपका OH COO CH3 और H2O आपका बाहर है ना, इसको कहते हैं मेथिल सैलिसिलेट। चलिए इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, मेथिल सैलिसिलेट, ठीक। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जिसको कहा जाता है। तो मेथिल सैलिसिलेट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गए आपके 3 रासायनिक गुण आपके सैलिसिलिक अम्ल के, ठीक। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले रासायनिक गुणों का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो अगली रिएक्शन में जैसे देखते हैं कि फिनॉल के साथ अपक्रिया है ना, तो फिनॉल के साथ होगा तो क्या बनेगा, फेनिल सैलिसिलेट बन जाएगा, है ना। जैसे मेथिल अल्कोहल के साथ मेथिल सैलिसिलेट बना था, वैसे फिनॉल के साथ क्या होगा, फेनिल सैलिसिलेट बन जाएगा। स्पेशल नाम उसका सैलॉल होता है,
ठीक, तो ध्यान से इसको देखिएगा। यानी यहाँ पर क्या है कि फिनॉल से क्रिया, थर्ड हो गया था, नंबर 4 है फिनॉल से क्रिया। तो फिनॉल के साथ रिएक्शन में फिनिल सैलिसिलेट बन जाएगा। सैलिसिलिक एसिड ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड, यानी OOOH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल C6H5OH ले लेते हैं, तो C6H5OH है ना। तो कहीं से भी, चाहे यहाँ से OH निकालिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर के H2 बाहर निकल जाएगा, बाकी ये जाकर के वही जुड़ जाएगा। यानी ये बनेगा आपका OH C6H5 और निकलेगा बाहर वाटर। नाम है इसका फेनिल सैलिसिलेट या सैलॉल, है ना। तो नाम इसका एक स्पेशल नाम बता देता हूँ, बाकी वो कॉमन नेम मैंने आपको बताया ही, सैलॉल, है ना। तो फेनिल सैलिसिलेट या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैलॉल। ठीक है, स्पेशल नाम है, वो जनरल नाम भी मैंने बता दिया कि इसको क्या कहा जाएगा, फेनिल सैलिसिलेट कहा जाएगा। तो ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। जैसे 5 नंबर है आपके ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण। तो ब्रोमीनीकरण में क्या होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होती है ना। तो होगा क्या यहाँ पर, जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो होगा क्या यहाँ पर, तो जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, और बचा हुआ जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, यानी ये OH और ये COOH, और रिएक्शन में लेना है कितना, तो 3Br2 है। तो HBr तो निकलेगा ही, और साथ साथ इसके क्या होगा, तो साथ साथ यहाँ पर CO2 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो कितना निकलेगा देखिएगा ध्यान से इसको, तो बनेगा क्या आपका, तो ये बन जाएगा, है ना। एक इस साइड में ब्रोमीन, है ना, इधर बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा, एक इस साइड में ब्रोमीन और एक यहाँ पर ब्रोमीन। तो 2,4,6 ये क्रियात्मक समूह है 1 नंबर, ये सब 2, ये 3, 4 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। तो 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, तो 2,4,6 यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल इसका नाम है। बाकी निकलेगा क्या आपका 3HBr निकलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और क्या निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें COO भी लगा था, तो CO2 भी निकलेगा, यानी CO2। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे हम इसका लास्ट गुण देख लेते हैं नाइट्रीकरण। तो चलिए नाइट्रीकरण को देख लेते हैं, अगला 6 नंबर है। तो नाइट्रीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, तो होगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। TNT कहते हैं, TNT नहीं बल्कि TNP कहेंगे, है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। उसको क्या कहते हैं, तो एक स्पेशल नाम दे देता है पिक्रिक अम्ल। ठीक, तो देखिएगा रिएक्शन को ध्यान से, तो यहाँ पर ले लेते हैं सैलिसिलिक अम्ल और 3HNO3 यानी 3 मोल नाइट्रिक अम्ल। तो तीनों जगह पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन लगा वहां पर NO2 लग जाएगा, तो तीनों जगह पर क्या करना है, NO2 को ऐड कर देना, यानी OH NO2 NO2 और NO2। ठीक, तो ये लग जाएगा NO2 तीनों प्रकार से यहाँ पर है। इसका भी नाम क्या है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है, 2,4,6 यानी 2 पर 4 पर 6 पर NO2 लगा है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक, या फिर एक स्पेशल नाम है पिक्रिक अम्ल। तो नाम इसका लिख सकते हैं आप पिक्रिक, है ना, पिक्रिक अम्ल। ये बन गया।
उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर वाटर भी निकलेगा, कितना मोल, तो 3 मोल वाटर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो प्लस 3H2O और CO2। ठीक, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया, यानी 2 नंबर पर 4 नंबर पर NO2 लगा तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो इस प्रकार से ये जो रासायनिक गुण होते हैं, फाइनल आपके सैलिसिलिक अम्ल के जितने भी रासायनिक गुण थे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो यूजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो देख लेते हैं यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक का मतलब है पूर्वरोधी। ठीक, उसके बाद औषधि के निर्माण में, तो औषधि के निर्माण में सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग होता है ना। औषधि का नाम है एस्प्रिन। तो जो सैलिसिलिक अम्ल से औषधि बनाई जाती है वो है आपकी एस्प्रिन। एस्प्रिन एक दवाई ही है। ठीक, जो बनती कहां पर है, तो ये देखिए लिखा हुआ है सैलिसिलिक अम्ल हो गया। सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं, ये क्या है आपका, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनता है एस्प्रिन। ठीक, ये बता सकते हैं आप कि ये क्या है, बना हुआ कंपाउंड आपका एस्प्रिन है, बाहर आपका एसिटिक एसिड निकल गया है। ठीक, तो ये एस्प्रिन बनाने की रिएक्शन होती है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, कि यहाँ पर आपके जो सैलिसिलिक अम्ल है इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से होगी, तो वहां पर आपका एस्प्रिन बन जाएगा और एसिटिक अम्ल बन जाएगा। उसके बाद अगर इसका नाम भी बताना चाहें तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल कह सकते हैं। भाई यहाँ पर एसिटिल समूह COCH3 लग गया है, तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, या कॉमन नेम आपका एस्प्रिन लिखा ही हुआ है। ठीक, थर्ड देखिएगा मेथिल सैलिसिलेट, अभी पीछे बनाया था आयल ऑफ विंटरग्रीन, मेथिल सैलिसिलेट मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन में। ठीक, उसके बाद अगला है पिक्रिक अम्ल, अभी नाइट्रीकरण करवाया था HNO3 से रिएक्शन, तो वहां पर बना था पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक, उसके बाद आपका एस्प्रिन, लास्ट वाला यही लिखा हुआ है कि एस्प्रिन बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये हो जाता है आपका सैलिसिलिक एसिड, यानी सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।